बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फजल करियर एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल और फजल बिल आप सबको वेलकम करता है और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। लेटेस्ट जॉब एडवर्टाइजमेंट के साथ आपके सामने हाजिर है जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हेड क्वार्टर फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO की जॉब्स अनाउंस हुई हैं 2021 की। तो ये जो है दयामर बादशाह डैम का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए ये वैकेंसी जो है निकाली गई हैं। तो इसकी डिटेल देखते हैं जी, क्या क्या डिटेल हैं और आपको पूरी डिटेल बताते हैं कौन कौन सी हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है, सब कुछ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तान नेशनल फॉर द फॉलोइंग पोजीशन इन फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO। ठीक है, पाकिस्तानी नेशनलिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट पे है जी, जॉब टाइटल है जी ऑफिस सेक्रेटरी। एक ही वैकेंसी है इसकी जी। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है जी BSc BA और मिनिमम 10 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, सेल्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्स सर्विस मैन, सब इंस्पेक्टर वगैरह या ये वो सूबेदार, नायब सूबेदार। ठीक है, यानी कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो। जो आर्मी से सूबेदार, नायब सूबेदार रिटायर होंगे उन्हें प्रेफर किया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, डिप्टी मैनेजर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। एक असामी इसकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है जी BSc और मिनिमम 15 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है। नंबर 3 पे है जी, असिस्टेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। दो असामियाँ इसकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है जी BSc, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, और जो रिटायर्ड होंगे सूबेदार या नायब सूबेदार फ़ौज से, उन्हें प्रेफर किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी, मैनेजर प्लानिंग। इसकी एक असामी है इसकी जी और क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है जी BSc सिविल इंजीनियरिंग और 10 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है जी, डिप्टी मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, डिप्टी मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट की जी एक असामी है और क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है BSc सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, और एक्सपीरियंस इसमें 10 साल का मांगा गया है। उससे आगे है जी, मैनेजर QS। एक असामी इसकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है जी BSc सिविल इंजीनियरिंग और एक्सपीरियंस मिनिमम 10 साल का। उससे आगे है जी, डिज़ाइन इंजीनियर टनल्स एंड डैम। ठीक है जी, टनल और डैम के डिज़ाइन इंजीनियर जो होते हैं उसकी दो असामियाँ हैं। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है जी BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल और 5 साल का एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल 10 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है जी, यानी कि 10 साल का एक्सपीरियंस और भी जो है डिज़ाइन वगैरह से रिलेटेड आपका होना चाहिए। तो टोटल 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है जी, कैड ऑपरेटर। 3 असामियाँ इसकी। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है जी इंटरमीडिएट DIT ऑटो कैड। ठीक है, ये आपकी क्वालिफ़िकेशन और 5 साल का एक्सपीरियंस। इससे आगे है जी, डिप्टी मैनेजर प्रोक्रूटमेंट। इसकी एक असामी। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है जी MBA इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट में आपकी MBA होनी चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है जी, असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्रूटमेंट। इसकी दो असामियाँ हैं। क्वालिफ़िकेशन जी इसमें भी MBA इन सप्लाई चेंज मैनेजमेंट और इसका 5 साल का एक्सपीरियंस। ये सप्लाई चेंज मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, इसमें MBA होनी चाहिए। ठीक है जी। इससे आगे है जी, QC मैनेजर। इसकी एक असामी है और इसमें रिक्वायर्ड है जी BSc या BE या ISO सर्टिफिकेशन क्वालिफाइड। ठीक है, और एक्सपीरियंस 10 साल का मांगा गया है। इससे आगे है जी, इंचार्ज QC साइट। 4 असामियाँ इसकी जी। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है BSc MSc सिविल इंजीनियरिंग और मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है जी, लैब टेक्नीशियन। 3 असामियाँ इसकी। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड DAE सिविल और 5 साल का एक्सपीरियंस। इससे आगे साइट इंचार्ज HSE। एक असामी इसकी। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है इसमें BS विद निबोश सर्टिफिकेशन। ठीक है, यानी कि ये सेफ्टी वगैरह के जो होते हैं उस से रिलेटेड ये पोस्ट है और 7 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद सीनियर सर्वेयर। एक असामी इसकी। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड BSc BE TAE सिविल इंजीनियरिंग, इन तीनों में से कोई एक और 8 साल का एक्सपीरियंस। इससे आ गया जी, असिस्टेंट सर्वेयर। 3 असामियाँ इसकी और क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है BSc BE DAE सिविल इंजीनियरिंग, इन तीनों में से कोई एक और 5 साल का एक्सपीरियंस। उससे आगे से सर्वेयर हेल्पर। 4 असामियाँ। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड DAE सिविल इंजीनियरिंग और 7 साल का एक्सपीरियंस। फिर है जी, सर्वेयर। 3 असामियाँ सर्वेयर की और क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड DAE इन सिविल इंजीनियरिंग और 5 साल का एक्सपीरियंस। फिर सीनियर कंस्ट्रक्शन मैनेजर। एक असामी इसकी। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड BSc सिविल इंजीनियरिंग प्रेफरेबल MSc कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी BSc सिविल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर जिसके पास MSc कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में MSc होगी उसे प्रेफर किया जाएगा और 15 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट
इसमें है कंस्ट्रक्शन मैनेजर, 2 असामियाँ इसकी, और इसमें भी सेम है जी, BSc सिविल इंजीनियरिंग और प्रेफर जो है MSc कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले को तरजीह दी जाएगी और 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है जी साइट इंजीनियर, 6 असामियाँ इसकी, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड BSc सिविल, DAE सिविल, एक्सपीरियंस 5 साल का, जूनियर इससे आगे जूनियर साइट इंजीनियर सुपरवाइज़र 3 असामियाँ और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन DAE सिविल और 5 साल का एक्सपीरियंस। फिर है जी डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल, 1 असामी इसकी और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड BE एंड BSc इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंस 7 साल का मांगा गया है। नेक्स्ट है ट्रेनी इंजीनियर, 1 असामी इसकी, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड BE BSc, एक्सपीरियंस फ्रेश ग्रेजुएट, ठीक है। एक्सपीरियंस इसमें कोई नहीं है, यानी फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोर कीपर, इसमें जी 2 असामियाँ और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है जी BA MA MS ऑफिस कोर्स, इसके अलावा एक्सपीरियंस 5 साल का जो है रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जी असिस्टेंट स्टोर कीपर, 4 असामियाँ इसकी और इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है जी इंटरमीडिएट MS ऑफिस कोर्स और 5 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी प्लांट इंचार्ज, 1 असामी इसकी, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इसमें BE DAE सिविल, दोनों में से कोई एक और 7 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है बैच प्लांट ऑपरेटर, इसकी 1 असामी, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड BTech या BE मैकेनिकल और 5 साल का एक्सपीरियंस। इससे आगे है जी असिस्टेंट बैच प्लांट ऑपरेटर, ठीक है जी, और इसकी 1 असामी, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड DAE मैकेनिकल और 3 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है जी क्रश प्लांट ऑपरेटर, इसकी 1 असामी और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है जी BTech BE मैकेनिकल, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। फिर है जी असिस्टेंट क्रश प्लांट ऑपरेटर, ठीक है। इसकी भी 1 असामी और DAE मैकेनिकल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड और 3 साल का एक्सपीरियंस। वेल्डर, इसकी 4 असामियाँ हैं, इसके लिए मैट्रिक या मिडल दोनों में से कोई एक, मिडल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके बाद जी असिस्टेंट वेल्डर, 4 असामियाँ इसकी और इसमें भी मिडल मैट्रिक रिक्वायर्ड और 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है जी। इसके अलावा जी असिस्टेंट मैनेजर एडमन, 1 असामी इसकी, क्वालिफिकेशन है जी MBA BBA BSc MS ऑफिस, एक्सपीरियंस है जी मिनिमम 5 साल रेलिवेंट फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है जी प्लम्बर, 2 असामियाँ इसकी, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड मिडल मैट्रिक, 5 साल का एक्सपीरियंस। कुक की 3 असामियाँ और इसमें भी मिडल मैट्रिक रिक्वायर्ड और 8 साल का एक्सपीरियंस। वेटर की 6 असामियाँ रिक्वायर्ड है जी, क्वालिफिकेशन मिडल या मैट्रिक और 5 साल का एक्सपीरियंस। ऑफिस बॉय की 6 असामियाँ, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड मिडल मैट्रिक और 5 साल का एक्सपीरियंस। तंदूरची की 3 असामियाँ, इसमें भी मिडल मैट्रिक, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड और 2 साल एक्सपीरियंस। स्वीपर है जी 4 असामियाँ और इसमें लिटरेट यानी कि पढ़ना लिखना जानता हो, क्वालिफिकेशन कोई नहीं लिखी हुई, बस पढ़ना लिखना जानता हो और इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस। तो टोटल हैं जी ये 93 असामियाँ, ठीक है जी, फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन FWO की, जो कि दियामर बादशाह डैम के प्रोजेक्ट के लिए हैं। नेक्स्ट इसमें डिटेल देख लेते हैं जी। ट्रस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन एट fwo.com.pk बाय 17 जनवरी 2021, ठीक है। ऑल वैकेंसीज आर लोकेटेड एट दियामर बादशाह डैम चिलास, ठीक है जी। अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज विल बी ऑफर टू सक्सेसफुल कैंडिडेट। FWO में रिजेक्ट, रिफ्यूज़, omit, postpone, cancel और make changes to the whole or part of एनी मटेरियल, ठीक है जी, यानी कि चेंजिंग कर सकता है, कैंसिल कर सकता है जो भी एडवर्टाइजमेंट और प्लान रिगार्डिंग दिस एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। नो TDA विल बी गिवन, ठीक है जी। तो ये बाकी एड्रेस लिखा हुआ है, बस 17 जनवरी तक आपने अगर अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई करें जी, ठीक है। 17 जनवरी आखिरी डेट है और जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है जिसके मुताबिक आपकी कोई पोस्ट बनती है उससे अप्लाई करें। तो ये थी दोस्तों FWO फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट जॉब एडवर्टाइजमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने से ज़्यादा दूसरों का हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।